ब्लॉक के अंदर वर्ग संख्या 1 व वर्ग संख्या 2 के एलिमेंट आते हैं। वर्ग संख्या 1 में ये आते हैं कि अलीना की रब से फरियाद, या अलीना कब्र से फरार, या अलीना ने कहा रूबी सजी फिरे। अब देखो इसके एटॉमिक नंबर कितने कितने हैं। हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है, रुबिडियम का 37 है, सीजियम का 55 है और फ्रांसियम का 87 है। तब आप ऐसा सोचोगे कि सर जी के तो याद है, नहीं मेरे भी याद नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि याद नहीं है, तो भी इलेक्ट्रॉन ये कैसे लिख दिए। अब देखो ये आप इस प्रकार से निष्क्रिय गैसों की याद कर लो। केवल निष्क्रिय गैस कौन सी है कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन व रेंडोन। निष्क्रिय गैसों के एटॉमिक नंबर आपको याद है तो आप पूरी आवर्त सारणी में किसी भी तत्व का निष्क्रिय गैसों के आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आवर्त सारणी में किसी भी तत्व के एटॉमिक नंबर आप बता सकते हो। और निष्क्रिय गैसों के आसानी से याद है सभी विद्यार्थियों के। नहीं याद है तो एक बार देखते याद हो जाएगा। इसका 2, 10, 18, 36, 54 और 86 ये होता है 2, 10, 18, 36, 54, 86। इस प्रकार से आप याद कर लो इनको तो बड़े ही आराम से किसी भी तत्व का। अब देखो ये आते हैं 18वें वर्ग में। 18वें वर्ग के बाद में कोई और वर्ग नहीं है, 18 ही वर्ग है। इसके बाद में आएगा 2 के बाद में 3 आएगा। तो देखो मैंने लिथियम को 3 नंबर दे दिया। नियोन 10 है, 10 के बाद में क्या आएगा 11, सोडियम 11 आ गया। आर्गन 18, 18 के बाद में क्या आएगा 19, 36 के बाद में क्या आएगा 37, 54 के बाद में क्या आएगा 55 और 86 के बाद में क्या आएगा 87। तो इस प्रकार से एटॉमिक नंबर भी आप बता सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने के लिए एटॉमिक नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। एटॉमिक नंबर आप कि याद न हो तो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो। हाँ, ऐसा होने वाला है। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक आपकी याद नहीं है, कोई जरूरी नहीं है परमाणु क्रमांक की, बस इनको क्रम वाइज याद होना चाहिए कि अलीना ने कहा रूबी सजी फिरे, या अलीना की रब से फरियाद, या अलीना कब्र से फरार, ये क्रम वाइज याद है। तो अब देखो इससे पहले कोई निष्क्रिय गैस है नहीं। इससे पहले निष्क्रिय गैस कौन सी होगी हीलियम। इससे पहले निष्क्रिय गैस कौन सी होगी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेंडोन। ये निष्क्रिय गैस है और इनके एटॉमिक नंबर भी बता दिए आपको। हीलियम का कितना होता है 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टोन का 36, जिनोन का 54, रेंडोन का 86। अब देखो हीलियम के बाद में 2, लिथियम का कितना नंबर 3, तो एक क्या गया 2s2 में। बस इतना सही है। 2s2 के बाद में 2s1 के बाद में 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1। बस निष्क्रिय गैसों को एक एक बढ़ाया है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेंडोन। याद करने का तरीका भी बता दिया था इसको कि हीना, नीना और करीना, ये 3 कोई सहेलियां हैं। हीना, नीना और करीना की 3 सहेलियां हैं। कौन कौन सी है हीना, नीना और करीना। आपसे पूछे कि आपके कितनी सहेलियां हैं 3 सहेलियां मान लो। कौन कौन सी हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना बीमार पड़ गई, जीरोक्स कराया। जीरोक्स कैसा आया है आरन, मतलब रंगीन जीरोक्स आया। हीना, नीना और करीना का जीरोक्स कैसा रंगीन। हीना, नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन। तो इस प्रकार से आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद में बात करें अपने
दूसरे वर्ग में कौन कौन से आते हैं? दूसरे वर्ग में आएंगे कि लिथियम के बाद में कौन आता है? बेरिलियम। सोडियम के बाद में मैग्नीशियम। तो याद करने का तरीका बता दिया कि बेटा मांगे कन्या सुंदर या कार स्कूटर। बेटा मांगे कन्या सुंदर है, बाप राजी है, बाप राजी। एटॉमिक नंबर है, बस एक और बढ़ा देना। 3 के बाद में 4, 11 के बाद में 12, 19 के बाद में 20, 37 के बाद में 38, 55 के बाद में 56 और 87 के बाद में 88। इससे पहले निष्क्रिय गैस कौन सी होगी? हीना, नीना और करीना का जीरोक्स कैसा? रंगीन। हीना, नीना और करीना का जीरोक्स कैसा? रंगीन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बस इसका होता है NH2। ये दूसरे आवर्त की बात है। ये आवर्त संख्या 2 नंबर है तो इसके 2 लगेगा, 3 नंबर है तो यहां पर आवर्त संख्या मैं लिखूं तो इस प्रकार से आवर्त संख्या बता सकते हैं। ये दूसरे आवर्त में था, ये तीसरे आवर्त में है, चौथे में, 5वें में, हाइड्रोजन पहले में है, 6ठे में, 7वें में। तो दूसरे में है, ये दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6ठे में और 7वें में। आवर्त 7 ही है पूरी आवर्त सारणी में। पूरी आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। ये दूसरे आवर्त में है, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6ठे में और 7वें में। तो n हो गया। n आवर्त संख्या को बताता है। s में कितने हैं? 2। s में 2 2 2। ये लो जी S2। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। 2 3 4 5 6 7 तक लिख दो, S के साथ 2 लिख दो। आगे हीना, नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन। हीना 2 नंबर पर आती है, नियोन 10, 18, 36, 54 और 86। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। किसके? इनको दूसरे वर्ग, ये वर्ग संख्या 2 है, दूसरे वर्ग के तत्वों को क्षारीय मर्दा धातु कहा जाता है। क्षारीय मर्दा धातु कहा जाता है। इसको क्षारीय धातु कहा जाता है। ये तो क्षारीय धातु है। क्षारीय धातु यानी कि एल्कली मेटल है और ये एल्कली अर्थ मेटल है। एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मेटल क्यों कहा गया इनको? क्योंकि ये है वो मर्दा के अंदर क्या पाए जाते हैं? ये मर्दा के अंदर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल है ये क्षारीय मर्दा धातु है और इसको एल्कली मेटल कहा जाता है। क्षारीय धातु क्यों कहा जाता है इनको क्षारीय धातु? इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और इसके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड है वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। साथ के अंदर ये मृदा के अंदर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? क्षारीय मर्दा धातु पड़ गया।